Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is towns, traders and crafts persons from 7th class social science. तो बच्चों ये 7th क्लास की सोशल साइंस से ये चैप्टर लिया गया है. What would a traveler visiting a medieval town expect to find? कि ये क्या जानने के लिए जो मेडिवल टाउन में ट्रैवलर जो है वो जाते थे. This would depend on what kind of a town it was. A temple town, an administrative center, a commercial town or a port town, to name just some possibilities. In fact, many towns combine several functions. They were administrative centers, temple town, as well as center of commercial activities and craft production. तो ये जानने के लिए ये कि दिस वुड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड्स ऑफ टाउन इट वाज. तो ये किस किस्म के थे. एक टेम्पल टाउन भी थे वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर और कमेरिकल टाउन और क्या थे क्राफ्ट प्रोडक्शन. इनका क्या था, ये सेवरल फंक्शन कर रहे थे. ये मैनी कंबाइंड जो टाउन थे ये इनमें फंक्शन बहुत सारे थे. Administrative centers. You read about the Chola dynasty in chapter 2. Let's travel in our imagination to Thanjavur, the capital of the Cholas, and it was 1,000 years ago. कहता है कि आपने चैप्टर 2 में चोलास डायनेस्टी के बारे में सुना होगा. तो लेट्स ट्रैवल इन आवर इमेजिनेशन टू थांजवर. तो हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि वहाँ पे हम जाएंगे. द कैपिटल ऑफ चोलास एंड इट वाज 1,000 years ago. क्योंकि बहुत हज़ारों साल पहले की ये बात है. द perennial rivers Kaveri flows near this beautiful town. One hear the bells of the Raja Rajeshwar temple built by King Raja Chola. And the town's people are all praised for its architect Khanjara Malin Raja Parathachan, who was proudly carved his name on the temple wall inside a massive Shiva Linga. कहते हैं कि ये किसने बनाया था. ये यहाँ पे किसकी आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की, जो राजेश्वर टेम्पल में जो बनाया गया था किंग राजा चोला ने. तो ये जो पीपल जो थे वहाँ के, वो उसकी आर्किटेक्चर के बारे में हमेशा उसे याद करते हैं. ये राजा परंथचन who has proudly carved his name on the temple wall. तो उसने उस मंदिर की दीवारों पे अपना नाम वहाँ पे खोद के वहाँ अपना नाम कार्विंग करके लिखा हुआ था. Inside a massive Shivalinga. Beside the temple there are palaces with mandapas or pavilions. Kings hold court in these mandapas, issuing order to their subordinates. There are also barracks for the army. कहता है टेम्पल के अंदर क्या है, पैलेस बने हुए हैं. किसके लिए, विद मंडास पास एंड पेविलियन. किंग्स होल्ड कोर्ट इन दीज मंडास पास. और यहाँ पे बादशाह जो है वो राज करता है, बैठता है. और जो होते हैं इसके सबॉर्डिनेट, उन्हें ऑर्डर भी इशू होते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे और क्या है, आर्मी के लिए बॉक्स भी बने हैं. द टाउन इज़ बसलिंग विद मार्केट सेलिंग ग्रेन्स, स्पाइसेस, क्लॉथ एंड ज्वेलरी. तो यहाँ पे मार्केट भी है जहाँ पे अनाज वगैरह, मसाले, कपड़े और जेवर वगैरह की फ़रोख्त होती है. वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्राम वेल्स एंड टैंक्स. तो यहाँ जो वाटर सप्लाई उस टाउन में दी जाती है वो किसकी से, वेल और टैंक्स के ज़रिए. द स्लेवा वीवर्स ऑफ थांजवर एंड द नियर बाई टाउन ऑफ उरियार are busy producing cloth for flag to be used in the temple festival. तो कहता है जो
वहाँ के स्लेवा वीवर जुलाई जो हैं वो थांजवर के वो क्या है जो कस्बे के नज़दीक रहते हैं, तो वो बिज़ी होते हैं किस में, वो कपड़ा बनाते हैं वहाँ के लिए। जो टेम्पल में टेम्पल का जब फेस्टिवल होता है उन झंडों के लिए, झंडे जब वहाँ पे लगाते हैं। फाइन कॉटन फॉर द किंग एंड नोबिलिटी एंड कोर्स कॉटन फॉर द मैसेज, और क्या अच्छा कॉटन लगा के वो भाषा के लिए और जो दूसरे नोबल लोग होते हैं उनके लिए। सम डिस्टेंस अवे एट सवामी मलाल द सथापटिस आर sculpture are making executive bronze idols and tall ornamental bell metal lamps। और जो दूसरे होते हैं द स्थापटिस आर स्कल्पचर, जो स्कल्पचर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बना रहे होते हैं ब्रोंज की वहाँ पे आइडॉल मूर्तियाँ वगैरह या वो दूसरे जो बेल्स वगैरह होती हैं मंदिर में लगाने के लिए, या मेटल लैंप जो लैंप्स वहाँ पे लाइट के लिए जलाए जाते हैं। टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर। थांजवार इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए टेम्पल टाउन। थांजवार जो है वो मिसाल है दी जाती है वहाँ पे ज़्यादा टेम्पल होते हैं, टेम्पल टाउन के लिए मशहूर है। टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंट ए वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ urbanization, the process by which cities develop. Temples were often central to the economy and society। तो क्या आता है ये जो इसकी रिप्रेजेंट करता है इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स किसकी, अर्बनाइजेशन की। वो क्या है, द प्रोसेस विच सिटीज़ डेवलप, ये ऐसी प्रोसेस है जिससे ये सिटीज़ की डेवलपमेंट होती है। टेम्पल वेयर ऑफन सेंट्रल टू द इकॉनमी एंड सोसाइटी, वो इक़्तिसादियात और इसकी सोसाइटी को भी ये क्या करता है, टेम्पल जो होते हैं ऑफन सेंट्रल टू द इकॉनमी एंड सोसाइटी। रूलर्स बिल्ट टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डेटीज़। कहता है ये रूलर्स जो होते हैं यही टेम्पल्स जो है ये बनवाते हैं अपनी किसके लिए, डिवोशन के लिए। दे आल्सो endowed temple with grants of lands and money to carry out elaborate rituals, feed pilgrims and priests and celebrate festival। तो और क्या क्या करते हैं ये रूलर्स जो होते हैं ये वहाँ पे जो रिवाज के तौर पे वहाँ पे जो ये टेम्पल के लिए ज़मीन लेते हैं या मनी जो पैसा है वो जो लगाते हैं वहाँ पे पिलग्रिम्स को, जो लोग पिलग्रिम्स के लिए आते हैं उनको खाना खिलाने के लिए, या प्रीस्ट जो होते हैं या त्यौहार को मनाने के लिए ये पैसा खर्च करते हैं। पिलग्रिम्स हु फ्लॉकेड टू द टेम्पल आल्सो मेड डोनेशन, और पिलग्रिम्स जो होते हैं वो बहुत सारे आते हैं टेम्पल में, आल्सो मेड डोनेशन, ये भी डोनेशन पर बने होते हैं। ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड द लास्ट वैक्स टेक्निक्स। ब्रॉन्ज बेल जो होती हैं क्या होती हैं, ब्रॉन्ज इज एन एलो कंटेनिंग कॉपर एंड टिन, ये इसमें तांबा और टिन लगा होता है। बेल मेटल contains a greater proportion of tin than other kinds of bronze. This produce a bell like sound, तो इसमें ज़्यादा टिन लगा होता है तभी ये बेल जैसा आवाज़ देती है। चोला ब्रॉन्ज स्टैच्यू, ये चोलास की स्टैच्यू बनी हुई है यहाँ पे इस तस्वीर में। वेयर मेड यूजिंग द लास्ट वैक्स टेक्निक। फर्स्ट एन इमेज वाज मेड ऑफ वैक्स, दिस वाज कवर्ड विद क्ले एंड अलाउड टू ड्राई, ये पहले क्ले से बनाएंगे उसके बाद इसको सुखा के वैक्स लगाएगी। नेक्स्ट इट वाज हीटेड एंड ए टाइनी होल वाज मेड इन क्ले कवर, तो इसको फिर क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, उसके बाद इसको ऊपर से और क्ले चढ़ाया जाता है। द मोल्टन वैक्स वाज ड्रेनड आउट थ्रू हिज होल, देन मोल्टन metal was poured into the clay mold through the hole, once to metal cooled and solidified, the clay cover was carefully removed and the
इमेज वाज क्लीनड एंड पॉलिश्ड। तो फिर इसको क्या किया जाता है, ऊपर से ब्रॉन्ज का कवर किया जाता है। फिर जब वो मेटल जो होती है मेल्ट हो जाती है, उसके बाद इसको वो क्ले निकाला जाता है और उसके बाद इसको पॉलिश की जाती है। इसको टेम्पल authorities used their wealth to finance trade and banking. Gradually, a large number of priests, workers, artisans, traders, etc., settled near the temple to cater to its needs and those of pilgrims. और ये लोग जो होते हैं प्रीस्ट, वर्कर, आर्टिशन जो होते हैं या ट्रेडर्स, तजारत वाले लोग, तो ये मंदिर के नज़दीक ही सेटल हुए होते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती है जब पिलग्रिम्स वहाँ पे आते हैं। 10 ग्रीव टेम्पल टाउन, इसीलिए ये टेम्पल टाउन से जाना जाता है। टाउन्स इमर्ज अराउंड टेम्पल सच एज दोज ऑफ बिलासवामियन, बालिसा और विदिशा in Madhya Pradesh, as Somnath in Gujarat. Other important temple town includes Kanchipuram and Madurai in Tamil Nadu and Tirupati in आंध्र प्रदेश। ये कुछ मंदिर हैं जो दिखाए गए हैं कहाँ कहाँ पे हैं। पिलग्रिमेज सेंटर आल्सो स्लोली डेवलप इनटू टाउनशिप। वृंदावन उत्तर प्रदेश में है ये। एंड थ्रिवनंथमलाल तमिलनाडु में ये आर एग्जाम्पल ऑफ टू सच टाउन। अजमेर राजस्थान वाज द कैपिटल ऑफ द चौहान किंग्स इन द 12th century and later became the सूबा हेडक्वार्टर्स अंडर द मुगल्स। तो ये फिर बाद में जब ये 20वीं सदी तक ये था, क्या नाम इसका, चौहान किंग, कैपिटल ऑफ चौहान किंग अजमेर जो थी। तो उसके बाद ये बन गया क्या, द सूबा हेडक्वार्टर अंडर द मुगल। जब मुगल आए तो ये सूबा हेडक्वार्टर बन गया अजमेर। इट प्रोवाइड्स एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर ये वहाँ पे क्या हुआ, ये एग्जाम्पल किसकी दी गई है, रिलीजियस को एग्जिस्टेंस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। The celebrated Sufi saint who settled there in the 20th century, ये कब आए यहाँ पे, 20th century में, 20वीं सदी में। attracted devotees from all creeds. Near Ajmer is a lake, पुष्कर, which has attracted pilgrims from ancient times. तो यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम क्या है, पुष्कर, जो which has attracted pilgrims from ancient time, जो पुराने वक़्त में भी पिलग्रिम्स को यहाँ पे अट्रैक्शन देती थी। A network of small town. From the 8th century onward, the subcontinent was dotted with several small towns. These probably emerged from large villages, and they usually had a mandapika or mandi or later times to which nearby villagers brought their produce to sell. They also had market street called हाट ऑफ लेटर टाइम्स। तो बाद पहले हाटा उसका नाम था उसको, और बाद में उसको क्या नाम रखा गया, हैट ऑफ लेटर टाइम्स। लाइनेड विद शॉप, वहाँ पे क्या थी, बहुत सारी दुकानें थी। जहाँ पे ये नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन के बारे में लिखा है। बिसाइड देयर वेयर स्ट्रीट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिसन सच एज पॉटर्स, ऑयल प्रेजर्स, शुगर्स मेकर्स, टोडी मेकर्स, स्मिथ, स्टोन मैसन एट्सट्रा। तो यहाँ पे एक स्ट्रीट है, गली है, जहाँ वो हर किस्म के डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिशन्स मिलते हैं। जैसे पॉटर हो गए, बर्तन बनाने वाले, ऑयल प्रेजर्स तेल बनाने वाले, शुगर मेकर चीनी बनाने वाले, या दूसरे जो स्मिथ वगैरह जो सुनार वगैरह होते हैं, गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ,
तो या स्टोन मैसन मिस्त्री वगैरह वहाँ पे मिलते हैं। वाइल सम ट्रेडर्स लिव्ड इन द टाउन, तो यहाँ पे कुछ तजारत करने वाले लोग भी रहते हैं इस टाउन में। अदर ट्रैवलर्स फ्राम टाउन टू टाउन, मैनी केम फ्राम फार एंड नियर टू these towns to buy local articles and sell product of distinct place like horses, salts, camphor, saffron, betel nuts and spices like pepper। तो यहाँ पे ये बाहर से भी लोग नज़दीक और दूर से भी यहाँ आते हैं ये चीज़ें खरीदने के लिए। जैसे ऑफ डिस्टिंक्ट ऑफ प्लेस लाइक हॉर्सेस, घोड़ों पर किस किस के लिए सॉल्ट लेते हैं यहाँ पे, चैम्फोर, साफरान, बेटल नट एंड स्पाइसेस लाइक पिपर वगैरह, मिर्चें वगैरह। तो यहाँ पे इसको हम क्लोज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।